ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इतिहास तो नहीं जानते परंतु अंधविश्वास कहकर अपने ही धर्म का उपहास बनाते हैं। कुछ हिंदुओं को अपने धर्म में सब कुछ अंधविश्वास ही दिखाई देता है, जैसे कि ये वृक्ष। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आप भी अंधविश्वास का प्रचार कर रहे हो, पर क्या आपने कभी इस स्थान का इतिहास जानने का प्रयास किया? 1588 ईस्वी संवत विक्रमी सन 1647 के भादो माह की कृष्ण पंचमी के दिन हांसी में प्रवेश किया। यहाँ पर एक महान संत की बात हो रही है जिनका नाम था जगन्नाथ पुरी। उनके गुरु द्वारा उन्हें आदेश दिया गया था कि अब तुम हांसी जाओ, वहां तुम्हारी आवश्यकता है। क्यों? आगे पढ़ते हैं। हांसी में उन दिनों मुस्लिम धर्म का बहुत पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका था। इसे हांसी शरीफ के नाम से पुकारा जाने लगा था। यहाँ बात हो रही है कुरुक्षेत्र की सीमाओं को छूते एक स्थान की। विचार कीजिए, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, अब वहां क्या हो गया था? आगे पढ़ते हैं। हांसी शरीफ की पवित्रता को कायम रखने के लिए यहाँ गैर मुस्लिम ब्रैकेट में हिंदुओं लिखा हुआ है, यहाँ गैर मुस्लिम लोगों को बसने तक पर रोक थी। गैर मुस्लिम लोगों के बसने पर यहाँ रोक थी इसी स्थान पर। बाबा जगन्नाथ पुरी के गुरु ने जो आदेश दिया था उसके पीछे गहरा राज भी था। बाबा जगन्नाथ पुरी ने हांसी की सीमा में प्रवेश कर शहर से थोड़ी दूर पर घनघोर जंगल में नहर के उस पार एक स्थान पर अपना डेरा लगा लिया। बाबा जी ने डेरे में अपना धुना लगाकर चिमटा त्रिशूल गाड़ दिया। सायकाल पूजा अर्चना के समय बाबा ने संध्या भजन किया, शंख फूका व मृगछाला बिछाकर बैठ गए। यदि आज ये स्थान ना होता और ये वृक्ष ना होता तो संभव है कि आपके पास कुरुक्षेत्र ना होता, कुरुक्षेत्र कुछ और बन चुका होता। आप ये पढ़िए, यह आर्टिकल मेरा नहीं है, दैनिक जागरण में छपा हुआ है। आइए साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद इस स्थान का कुछ ऐसा इतिहास जानेंगे जो संभवतः आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और फिर आप कभी नहीं बोलेंगे कि ये अंधविश्वास है। सायकाल जैसे ही शंख की ध्वनि शहर तक पहुंची तो मुस्लिम बस्ती के लोगों के कान खड़े होना स्वाभाविक था, क्योंकि बरसों पहले हांसी को हिंदू बस्ती से बदलकर इस्लामिक नगरी बनाया जा चुका था। शहर में तो क्या, आसपास के गांव देहातों तक में मंदिर पूजक नहीं रहा था। यहाँ दरगाह, 4 कुतुब में 4 सूफी संतों की मज़ारें थीं। यह धारणा थी कि पूजा अर्चना के शोर से कब्रों में आराम फरमा रहे कुतुब हजरातों की रूहों शकून में खलल पड़ेगा। इसीलिए कुतुबों के समय में ही इस क्षेत्र को काफिरों से मुक्त करवा दिया गया था। अब सोचिए, यदि बाबा जगन्नाथ पुरी यहाँ ना आते, विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध यहाँ खूंटा ना गाड़ते, हिंदुओं को यहाँ पुनः बसने के लिए प्रेरित ना करते, ये वृक्ष यहाँ नहीं होता, ये स्थान यहाँ नहीं होता, तो संभव है कि आपके पास भी कुरुक्षेत्र नहीं होता। दोस्तों, आप अपने धर्म से जुड़े अंधविश्वास पे हंस तो सकते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि प्रत्येक अंधविश्वास के पीछे छुपा हुआ है एक गहरा इतिहास, एक रहस्य, जिस कारण वो अंधविश्वास जन्मा, जिसको सुनकर आप हंसते हैं। इतिहास जानना व पढ़ना आवश्यक है दोस्तों। अब आपको इस स्थान के और उस वृक्ष के पूर्ण दर्शन कराता हूँ और इतिहास में दबी कुछ मान्यताएं भी आपके साथ साझा करूंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये वृक्ष दोस्तों एक कौतूहल का विषय है, परंतु मैं यहाँ पर आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा। ये वृक्ष हवा में नहीं लटक रहा है, इसकी एक शाखा, ये बड़ का वृक्ष है और इसकी एक शाखा पीपल के वृक्ष के साथ जुड़ी हुई है, जिस कारण ये वृक्ष जीवित है। परंतु इस वृक्ष को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, इस वृक्ष को लेकर भिन्न भिन्न अंधविश्वास हैं, कुछ विश्वास हैं और कुछ इतिहास हैं। तो आज इतिहास की चर्चा करेंगे, इस वृक्ष का इतिहास क्या है।
इस वृक्ष का जो सर्वप्रथम इतिहास यहाँ के लोगों को ज्ञात है वो है 1586 का, सन 1586 का। यहाँ पर एक संत आते हैं जिनको अब यहाँ के लोग जगन्नाथ जी के नाम से जानते हैं। वो यहाँ आते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया कि यहाँ पर उस समय कोई हिंदू नहीं बचा था, सबको यहाँ से भगा दिया गया था। ये क्षेत्र काफिर मुक्त क्षेत्र कर दिया गया था। मुगलों के अत्याचार के कारण यहाँ से हिंदू भाग गए थे या फिर उनका धर्मांतरण हो गया था। तब वो संत यहाँ पर आते हैं। इसी स्थान पर एक पोखर था, उसके किनारे यहाँ पर आके वो तपस्या आरंभ कर देते हैं, गहरी साधना में लीन हो जाते हैं। एक रात जब वो गहरी साधना में लीन थे तभी तेज आंधी आती है। मंदिर के पीछे खड़ा ये विशाल बड़ का वृक्ष ऐसा लगता है कि उखड़ जाता है, अपनी जड़ों को छोड़ देता है। सुबह जब लोग यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वृक्ष धरा से कुछ इंच ऊपर लटका हुआ है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो, थाम लिया हो। बाबा ने कहा, यह वृक्ष उन आत्माओं का विश्राम स्थान बनेगा जिन्हें मोक्ष नहीं मिला। आज भी जब हवा बहती है तो वृक्ष झूलता है और लोग कहते हैं कि उसमें साधकों की आत्माएं हैं। अब ये तो माना जा सकता है क्योंकि ये वृक्ष झूलता तो है जब भी यहाँ पर आंधी चलती है, परंतु उसका कारण वो दिव्य आत्माएं हैं या फिर ये पीपल का वृक्ष जिसने इस बड़ के वृक्ष को थाम रखा है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है। आप चाहें तो इसे भगवान का आशीर्वाद मान सकते हैं और ना चाहें तो अंधविश्वास मान सकते हैं, क्योंकि कारण कुछ भी हो, विज्ञान कुछ भी कहे, यह भी सत्य है कि इस वृक्ष को आज तक प्रकृति ने ही जीवित रखा है और सनातन प्रकृति की ही पूजा करता है। किंवदंतियों में इस स्थान का एक अध्याय ब्रिटिश काल के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो अंग्रेज शासक थे, वो यहाँ पर स्थानीय निवासियों को या फिर उनको जो उनका विरोध करते थे, इसी स्थान पर उन्हें फांसी दिया करते थे। ये दर्शाने के लिए कि ये स्थान, ये वृक्ष कोई चमत्कारिक वृक्ष नहीं है, ये तो एक साधारण सा वृक्ष है और संभव है तो अपने भगवान को बुलाओ, पुकारो। तुम तो इस समय अपने धार्मिक स्थल पे हो, हम तुम्हें इसी वृक्ष से लटकाकर फांसी दे रहे हैं। अब आते हैं तीसरी किंवदंती पर, जो ये बताती है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पितामह भीष्म की आत्मा जब तक धरा पर रही, और कुछ लोग मानते हैं कि पितामह भीष्म की आत्मा युद्ध के पश्चात 58 दिवस तक इस धरा पर भटकती रही थी। तब उनकी वो आत्मा कुछ स्थानों पर विद्यमान हो गई, बैठ गई, तपस्या करने लगी और उसके कारण पितामह भीष्म की आत्मा से निकलने वाली जो शक्ति थी वो उन स्थानों पर निहित हो गई, समा गई। हरियाणा के हांसी की यह भूमि उन्हीं स्थानों में से एक है। किंवदंतियां हैं कि युद्ध के बाद एक शरणार्थी साधु इस भूमि पर आया। उसने भीष्म के नाम का जप किया और कहा कि हे गंगा पुत्र भीष्म, यदि तुम्हारी वाणी सत्य है तो इस वृक्ष को धरती का स्पर्श ना करने देना जब तक यहाँ धर्म जीवित है। और तभी वृक्ष की जड़ें ऊपर उठ गईं, जैसे धरती ने स्वयं उसे छोड़ दिया हो। लोग कहते हैं जब धर्म समाप्त होगा तब यह वृक्ष धरती को छू लेगा और वो ही कलियुग का अंत होगा। परंतु मैं इतिहास को जानने का प्रयास करता हूं, ना तो मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दिया करता हूं, ना मैं उनके विश्वास को बढ़ावा दिया करता हूं जो हमारे विश्वास को अंधविश्वास दर्शाने का प्रयास करते हैं। ये जो एक प्राकृतिक क्रिया है, ये हर स्थान पर होना संभव नहीं है।
उसके लिए दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक वो जो आपकी बात को परम सत्य माने, एक वो जो आपकी बात पर प्रश्न चिन्ह लगाए। ये स्थान दिव्य स्थान है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये वृक्ष दिव्य है या नहीं, उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। इस वृक्ष के सामने नतमस्तक होना होगा। मांग कर देखिए, यदि ये स्थान दिव्य होगा तो आपको भी वरदान प्राप्त होगा। पितामह भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यदि वो चाहते तो इस धरा पर कालांतर तक जीवित रह सकते थे। यदि उनका इतिहास इस स्थान के साथ जुड़ा हुआ है तो कुछ न कुछ दिव्य तो इस स्थान पर अवश्य होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जाना होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं और ऐसे इतिहास आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, जिससे हमारे धर्म के किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को कोई अंधविश्वास ना बोले। जय श्री कृष्ण।